राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इशारों इशारों में कांग्रेस और सचिन पायलट पर जमकर प्रहार किए। सूरतगढ़ में गुरुवार को विश्नोई समाज के जंभेश्वर मंदिर कलश स्थापना समारोह में मंच से राजे ने ये कहा कि विश्नोई समाज के 29 नियमों में से 13वां नियम निंदा नहीं करना और 14वां नियम झूठ नहीं बोलना है। लेकिन कई लोगों को निंदा और झूठे आरोप लगाए बिना नींद ही नहीं आती। लेकिन झूठे आरोप उसी पर लगते हैं जो विपक्ष की नींद उड़ा कर रखे। राजे ने आगे कहा कि कई लोग षड्यंत्र पूर्वक एक ही झूठ बोलते आ रहे हैं कि वो तो मिले हुए हैं, उनमें तो मिली भगत है। पूर्व सीएम ने कहा कि जिनसे सिद्धांत नहीं मिलते, जिनसे विचारधारा नहीं मिलती, जिनसे रोज रोज कर्णभेदी और अमर्यादित भाषा सुनने को मिली हो, उनसे मिली भगत कैसे संभव है? क्या कभी दूध और नींबू का रस आपस में मिल सकते हैं? सीएम सलाहकार डॉक्टर जितेंद्र सिंह का गुस्सा जमकर फूट पड़ा। शहीद शिवराम गुर्जर की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में सचिन पायलट की मौजूदगी में जनसभा में भाषण देने के समय लोगों ने हल्ला मचा दिया था। उनके भाषण को रोकने की कोशिश की गई। गुरुवार को खेतड़ी में आयोजित हुए पूर्व पार्षद और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष स्वर्गीय विमला देवी की द्वितीय पुण्यतिथि कार्यक्रम में सीएम सलाहकार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपने अपमान की भड़ास निकाली। उन्होंने भावुक होकर कहा कि शहीद का कार्यक्रम था, वहां पर मुझे बुलाकर अपमानित किया गया, मेरी पीठ पर छुरा भौंका गया। उन्हें शर्म आनी चाहिए, खून पानी हो गया है क्या? उन्होंने कहा, मेरी शराफत को कमजोरी मत समझिए और साथ ही एक कौम से कोई वार्ड पंच नहीं बन सकता, 36 कौम के वोट चाहिए होते हैं। डूंगरपुर जिले से सटे हुए गुजरात के मोडासा जिले में हिम्मतनगर मोडासा हाईवे पर लालपुरा क्षेत्र में एक पटाखा गोदाम में लगी आग में 4 युवकों की जलकर मौत हो गई। हादसा गुरुवार दोपहर का है। हादसे में जान गंवाने वाले चारों युवा डूंगरपुर जिले के निवासी हैं। जानकारी के अनुसार लालपुरा क्षेत्र के एक पटाखा गोदाम की भीषण आग में वहां मजदूरी करने गए डूंगरपुर जिले के 4 युवाओं की जलने से मौत हो गई। मौके पर मौजूद मृतकों के साथ ही सचिन के मुताबिक पटाखा गोदाम के ऊपर दूसरी मंजिल के निर्माण का काम चल रहा था। उसके चारों साथी निर्माण काम में लगे हुए थे। इसी बीच ग्राउंड फ्लोर में बने पटाखों के गोदाम में अचानक आग लग गई। गोदाम में रखे पटाखों में तेज आवाज के साथ विस्फोट होने लगा। चारों ने वहां से निकलने का प्रयास किया था, लेकिन वो असफल रहे। राजस्थान के सवाई माधोपुर में गुरुवार को जीआरपी और आर्मी जवान आपस में भिड़ गए। बाद में जीआरपी ने आर्मी जवान को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि स्टेशन के बाहर एक रिटायर्ड आर्मी जवान की बाइक नो पार्किंग एरिया में खड़ी थी। तभी मौके पर पहुंचे जीआरपी जवान बाइक का चालान बनाने लगे। इस पर दोनों पक्षों में बहस शुरू हो गई। कुछ ही देर के बाद इतनी बहस ये बढ़ गई कि दोनों पक्ष मारपीट पर उतर आए। अपशब्द बोलते हुए दोनों पक्षों के एक दूसरे पर जमकर थप्पड़ और घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। ये नजारा देखकर मौके पर बड़ी संख्या में लोग जुट गए। कुछ लोगों ने दोनों पक्षों के बीच बचाव करने की कोशिश की। बाद में जीआरपी आर्मी जवान को पकड़कर थाने ले गए। बाद में जीआरपी ने आर्मी जवान को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। साथ ही जवान की बाइक भी जब्त कर ली गई। पिछले दिनों चित्तौड़गढ़ के कपासन में एक सार्वजनिक सभा में भगवान श्री राम पर विवादित बयान देने वाले घुमंतु बोर्ड के उपाध्यक्ष चतराराम देशबंधु का वीडियो वायरल हो रहा है। भगवान श्री राम पर अपशब्द बोलने वाले चतराराम देशबंधु से जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि मैंने जो अपना बयान दिया है मैं उस पर आज भी कायम हूँ। उन्होंने इसका आधार बताते हुए कहा कि दक्षिण भारत में एक पुस्तक पहले से है जिसमें इसका उल्लेख किया गया है। देशबंधु ने कहा कि पीके फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह रॉन्ग नंबर डायल हो रहे हैं, वैसे ही यहाँ भी रॉन्ग नंबर डायल हो रहे हैं। उन्होंने पीके फिल्म का हवाला देते हुए कहा कि भगवान कुछ नहीं होते तो केवल इंसान में ही भगवान होते हैं। रॉन्ग नंबर डायल हो गया है, ना तो कोई भगवान होते हैं और ना ही भगवान कुछ है। इंसान के अंदर सब कुछ बसा हुआ है। अगर इंसान अपने आप में विश्वास करे तो सब कुछ अच्छा होता है। उन्होंने कहा, अपने दिए गए बयान को लेकर मैं आज भी कायम हूँ। मैंने कोई गलत बयान नहीं दिया है। मैं सोच समझ कर बयान दिया है और मैंने उसे पढ़ा है, तभी तो मैंने उसका उल्लेख किया है। राजस्थान की बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही। इसी तरह की और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए अमर उजाला राजस्थान के साथ। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।